गुड मॉर्निंग एवरीवन। बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक गैप अप नजर आ रहा है। जो सेलिंग हुआ था उसका हाफ रिकवरी मार्केट ने कर दिया है। अब हमें ये देखना होता है कि मार्केट ये कंप्लीट रिकवरी में कन्वर्ट करेगा या फिर गिरावट करेगा। अब देखिए वो तो मार्केट की मोमेंटम के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन अभी मैं सेल करने का प्लान मार्केट के अंदर बना के बैठा हूँ। मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो रेजिस्टेंस वगैरह के नीचे नीचे रहेगा। उससे पहले कोई ऐसा कैंडल बने, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने जहां पे मुझे लगे कि सेलिंग में जा सकता है, मैं वहां पे ट्रेड का एंट्री लेने वाला हूं। और ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है, तो वेट करता हूं ओपन होने का, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हमें अच्छा सेलिंग नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड बनाना शुरू करूँगा 48,200 की पुट से। और 900 क्वांटिटी यहाँ पे हम एक बार में रखेंगे। उसके बाद अपना सेकंड पोजीशन भी लेते हैं साथ के साथ में, और यहाँ पे भी हम सेम क्वांटिटी रख लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेते हैं और मार्केट के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है, और बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा रेड कैंडल नज़र आ रहा है। अब ये रेड कैंडल से हमने डिसाइड किया कि हमें सेल करना है या फिर कुछ अलग हमने देखा है। देखिए रेड कैंडल तो होता ही होता है कि एक हम सेल करना चाहते हैं और मार्केट के अंदर रेड कैंडल भी बना, लेकिन एक रेड कैंडल से ये डिसाइड करना कि बाय करना है या फिर सेल करना है, या ऑप्शन में बात करें कॉल लेना या फिर पुट लेना, वो कैसे डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आएगा कि कंटिन्यू सेलिंग मार्केट के अंदर हुआ, तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं आपने भी यहाँ पे कोई सेल का पोजीशन बनाया, वो अच्छे प्रॉफिट में होगा, हमें तो ये अज्यूम करना ही होगा। वो होगा या नहीं होगा वो तो अलग कहानी है, लेकिन होना ही चाहिए। इतना अच्छा मोमेंटम उसे देखने को मिला था। अब हम आगे की बात करते हैं। अब ये जो मोमेंटम था कभी कभी क्या होते हैं, रैंडम सेलर भी आ जाते हैं कि मार्केट गिरा चलो हम भी सेल कर लेते हैं। तो उस लेवल को देखते हुए जो कि हमारे आसपास है 48,000 का, तो मे बी ज़्यादा रैंडम सेलर नहीं आए होंगे, और थोड़े बहुत आए होंगे तो वो गैप अप में डर गए होंगे, मे बी निकल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मार्केट में ओपन होते ही सेलिंग आ गया। सेलिंग आने के बाद मार्केट कहाँ पे ट्रेड करा है, बिल्कुल लोअर पॉइंट के आसपास है ट्रेड करा है। अब लोअर पॉइंट से तो अगर ऊपर जाएगा मार्केट के अंदर, तो जाने को तो देखिए जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे अज्यूम करता हूं कि लोअर पॉइंट के से अगर अपसाइड का मोमेंटम जाएगा तो दूसरे लोग भी क्या कर सकते हैं, बाय वगैरह कर सकते हैं। तो जहां पे दूसरे लोग बाय कर सकते हैं, जहां पे दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है कि हम यहाँ पे बाय करेंगे, तो वहां से मार्केट नॉर्मली अपसाइड का मोमेंटम नहीं करता, वहां से अपोजिट मोमेंटम करता है। क्योंकि सेलर को ये डर लगता है कि यहाँ पे अपना लोअर पॉइंट है, 48,000 का लेवल भी है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मैं करूँ या ना करूँ। बायर को सामने से नजर आता है कि सपोर्ट ले लिया है, ऊपर जा रहा है मार्केट, चलो मैं ट्राई करता हूं। तो इसीलिए जो लगता है कि बायर को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मार्केट, तो वहां पे काम करने से अच्छा है जहां पे कंफ्यूजन हो कि सेल करें या ना करें, वहां पे हम काम कर लें। इतना बेस्ट नहीं होता, लेकिन करंट टाइम में हमें नजर आ रहा है कि सेलिंग हुआ, उसके बाद दोबारा से सेलिंग हुआ, उसके बाद मार्केट सपोर्ट वगैरह के आसपास होल्ड करा है। अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा भी तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल ही मार्केट करने वाला है। इन दो तीन बातों को देखते हुए यहाँ पे हमने एंट्री डिसाइड कर लिया अपना, और सेलिंग मार्केट के अंदर किया। निफ्टी के अंदर भी एग्जैक्टली हो रहा है। तो एक के अंदर तो ब्रेकडाउन होने वाला है, चाहे वो निफ्टी के अंदर हो चाहे वो बैंक निफ्टी के अंदर हो। सपोर्ट अगर लेने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है बैंक निफ्टी ले सकता है। निफ्टी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉसिबल है कि हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाना चाहिए। बैंक निफ्टी का हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन अगर गिरना शुरू करेगा तो आराम से 48,000 के नीचे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब तक यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कोई बड़ा मोमेंटम होने वाला है। अभी तक तो हमने क्या अज्यूम किया, आपने समझा होगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बायर के लिए मार्केट ज़्यादा क्लियर है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले लिया है, और सेलर को थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं ट्रेड करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ये ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा, 48,000 का सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। तो सेलर को ये माइंड के अंदर ये चल रहा होगा, तो सेलर थोड़ा वेट करने वाला एंट्री लेने के लिए। बायर जैसे ऊपर जाना शुरू करेगा अपना काम करना शुरू कर देगा। गलती यहाँ पे ये होती है कि बायर का ऐसा होना भी चाहिए कि मुझे बाय करना है। कभी कभी क्या होता है कि बायर के दिल में होता ही नहीं मुझे बाय करना भी आज के दिन, तो वहां पे क्या होता है, बायर ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। वहां पे सैलरी रहते हैं कि रिट्रेसमेंट आएगा सेल करेंगे, रिट्रेसमेंट आएगा सेल करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो वो होता है एक साइकोलॉजी पॉइंट। तो कभी कभार उसमें हम मिसमैच हो जाते हैं, जिस वजह से लॉस भी हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट लॉस को डिसाइड कर लेना होता है कि अपना लॉस कितना होना है, प्रॉफिट कितना होना है। क्योंकि गलत कभी भी हो सकते हैं मार्केट के अंदर, चाहे आप छोटा ट्रेड बना रहे हो चाहे आप बड़ा ट्रेड बना रहे हो, गलती होने की गुंजाइश हर जगह रहती है।
लेकिन सिचुएशन तब तक संभाली जा सकती है अगर आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखते हो, कैपिटल ऐसा नहीं लगाते जो आपके पास है नहीं, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तब तक आप मार्केट के अंदर कंटिन्यू काम कर सकते हो। लेकिन जब हम ऐसी कैपिटल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ऐसी जगह पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए मे बी ठीक नहीं है, तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। तो मार्केट के अंदर रिस्क रिवार्ड को देखते हुए और मार्केट में सिचुएशन को देखते हुए पुट साइड का मैंने ट्रेड बनाया। अब हम फर्दर देखेंगे मार्केट में क्या होने वाला है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है और मार्केट के अंदर एक शार्प ग्रीन कैंडल बना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब तक ये क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, ये नहीं जा पाएगा। कुछ अलग करता है ना, फिर चला जाता। अब ये यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से अच्छा कैंडल बना रहे, लेकिन कंटिन्यू ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें वेट करना है, जस्ट देखते रहना है। और निफ्टी भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट के अंदर देखेंगे, वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत लॉस कम होना शुरू हुआ है। हालांकि कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन 200 का छोटा सा ब्रेकआउट किया तो उसके बाद जो सेलिंग आ रहा है तो मे भी हमारे लिए ठीक रहेगा। और निफ्टी में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हो पा रहा है, तो ये तो जब सेलिंग में आएगा तो और भी ज़्यादा गिरने वाला है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड कर सकता है, ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन लॉस कम हो रहा है तो अच्छी बात है, हो जाएगा, प्रॉफिट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को तो मिला है। 48,000 का एग्जैक्टली मार्केट ने टारगेट दे दिया है चार्ट के अंदर। हमारा तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने एंट्री थोड़ा सा जल्दी कर लिया था, पहले ऊपर चला गया मार्केट। कुछ रिट्रेसमेंट के बाद अगर हम एंट्री करते तो एक अच्छा टारगेट यहीं पे हमें नज़र आना शुरू हो जाता। हालांकि अभी भी मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जा रहा है, तो मे बी इतनी फास्ट सेलिंग में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा गिरावट आ रहा है, आने दीजिए। मार्केट के अंदर देखते रहते हैं, जितना हो सके कोशिश करेंगे कि टारगेट बढ़ा रखें। और अगर प्रॉब्लम कुछ नज़र आता है, मार्केट रिकवर वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कैंडल वगैरह देख कर ही पता लगेगा। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट में कंटिन्यू हमें सेलिंग नज़र आ रहा है, देखते रहते हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर एग्जिट वगैरह ले लेते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हमें ठीक ठाक मोमेंटम मिल गया और अब मार्केट घूमने की भी कोशिश कर रहा है। अब देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ट्रेड करो, ट्रेड में प्रॉफिट केवल इसलिए नहीं बनता कि मार्केट में हमारा ट्रेड सही जाता है। ट्रेड में प्रॉफिट इसलिए भी बनता है कि सही जगह पे टारगेट बुकिंग करना भी जरूरी है। अगर मार्केट घूमना शुरू कर चुका है, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वहाँ पे टारगेट जो आपको मिल रहा है उसको लेके निकलो। क्योंकि अब मैं चाहता था कि एक्स्ट्रा टारगेट बुकिंग करूँ, मार्केट चलता रहता, मैं बैठा रहता। लेकिन अगर घूमना शुरू किया है तो उस लालच को छोड़कर मुझे ट्रेड काटना आना चाहिए। अगर वो मैं काटूंगा नहीं, मार्केट के अंदर वेट करूँगा कि नहीं आ ही जाएगा नीचे, वैसा नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट दिन में 4 बार घूमता है, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। तो ट्रेड कट करना भी जरूरी है, जितना ट्रेड सही लेना जरूरी है। तो ये आपको नोट रखना चाहिए। शुरुआत में जो हमने मार्केट के अंदर समझा था कि जो सेल वगैरह करके बैठे, अच्छे प्रॉफिट में बैठे, इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता। और हमने एंट्री कैसे डिसाइड किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सेलर को तो ये लगेगा कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट दे रहा है, 48,000 का लेवल है, तो मैं सेल करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए क्या रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा कि काम करूं या ना करूं। बायर को डायरेक्टली नजर आएगा कि सपोर्ट दे रहा है, जैसे ऊपर जाएगा बायर काम करने की कोशिश करेगा। और अगर बायर वगैरह में काम करने की ज्यादा कोशिश करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव मोमेंटम मिलने वाला है, क्योंकि उनके हमें एसएल मार्केट के अंदर मिलेंगे, क्योंकि सेलर तो अच्छे प्रॉफिट में मार्केट के अंदर बैठे हैं। हाँ, थोड़ा सा एंट्री हम और भी अच्छा कर सकते थे अगर हम ये समझते कि जो सेलर आए हैं तो इनको मार्केट कभी कभी क्या होता है, वार्निंग देने के लिए ऊपर आ जाता है। जैसे देखिए, सेलिंग तो अभी भी हुआ है, लेकिन ये जो अपसाइड का मोमेंटम हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो सेल वगैरह करके बैठे इनको वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि निकल जाओ। तो हमने तो वार्निंग को समझ लिया, टारगेट लेके निकल गए, अपना बुकिंग करके भाग गए। अदरवाइज कोई नहीं निकलेगा तो मे भी ज़्यादा ही मार्केट उनके आसपास आ जाए, तो वो समस्या रहती है। तो एक सही जगह पे हमें डिसीजन बनाना होता है, प्रोबेबिलिटी देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका एनालिसिस बैठता है, आप ट्रेड लो, प्रॉफिट नजर आ जाए कट कर दो, और अगर लॉस में जा रहा है अपनी पोजीशन को तब भी कट कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रेड करने का। अगर हम बैठे रहेंगे किसी भी जगह, लॉस में बैठे रहेंगे, प्रॉफिट में बैठे रहेंगे, तो मार्केट में क्या होता है, इधर घूम गया उधर घूम गया, और थोड़ा सा हमें मिलता है जो हमें चाहिए होता है काफ़ी अच्छा। अब जैसे हम बैठे रहते हैं यहाँ पे, तो ये घूम जाता
जाता और घूमने के बाद हमारा प्रॉफिट कम होता, तो जो हमें अभी जो हमने अभी कट किया वो हमें नहीं मिलता। तो ये हमें समझना जरूरी होता है। और निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही था, कंटिन्यू सेलिंग हुआ, अब ये सपोर्ट वगैरह के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा, तो यहाँ पे भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है। बड़ा प्रॉब्लम हो ना हो, छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तभी हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमने मार्केट के अंदर बुकिंग किया। अच्छा काम हुआ, थोड़ा हमने समझा कि सेलर मार्केट के अंदर जल्दी से आएंगे नहीं, क्योंकि 2 लेवल है आसपास, और बायर अगर आने की कोशिश करें तो मार्केट कहीं ना कहीं उनको हिट कर देगा, और जल्दी से मार्केट निकल गया तो ये हमारे लिए और भी बेस्ट हो गया, प्रीमियम जल्दी से बढ़ गए। आज के लिए अच्छा हो रहा, धन्यवाद।